ये बदनाम चाय दे। ये लो। अरे मांस वास लगा ना, वो कोरोना का कितना चलता है पता है ना? आज छुटवा लाने गया है। अबे क्या फालतू चाय बनाई बे? बिल्लू। क्या बिल्लू? तुझे लाइसेंस किसने दिया रे? बंद कर ये दुकान, बंद कर। तेरा लाइसेंस आज से रद्द। खामोश। अरे क्या खामोश 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 खामोश। अबे क्या मिमिक्री करता रहता है? उसके बजाय अच्छी चाय बना। ये क्या फालतू चाय पिला रहा है? आज से तेरा लाइसेंस रद्द रद्द रद्द। शटल डाउन। ये बिजली हटा, चल बात। ए बिल्लू, मलाई वाली चाय दी थी तुमको हमने। अरे क्या मलाई वाली चाय? फालतू चाय, एकदम फालतू फालतू चाय दी है। बंद कर। दुकान ये खारी बटर, तेरा लाइसेंस खारिज। बिल्लू, तुम्हारे पाँव पकड़ दो, पाँव को छेड़ो मत। अरे क्या पाँव पकड़ता हूँ? बंद कर। ए दुकान बंद। ए चलो घर जाओ, चलो पुलिस, दुकान बंद। पुलिस। अबे क्या पुलिस? पुलिस से नहीं डरता मैं, बुला पुलिस को। अरे करिश्मा मैडम तो मुझसे डरती है, इसलिए जेल में नहीं डालती है, समझा क्या? बुला पुलिस को, बुला। पुलिस 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 पुलिस। ए अरे तुम घर जाओ ना, चल दुकान बंद। अरे जाओ रे, चाय खत्म हो गया। ये देखो आ गई टूटी फूटी पुलिस। अरे कैसे लड़ रहे हो? कहाँ होगा? सीता जी आप बीच में मत आओ, इसका लाइसेंस जब्त कर लो। ये दुकान बंद, शटर। अरे पर क्यों लाइसेंस जब्त कर लो भैया? कहाँ है? फालतू की चाय पिलाता है, फालतू की चाय, बस मिमिक्री। खामोश खामोश। अरे फालतू की चाय में कोई लाइसेंस जब्त करेगा क्या? मैं करूंगा, मैं कलेक्टर हूँ आज। इसका लाइसेंस जब्त। अबे कलेक्टर, ध्यान दे अपने आप पे, ध्यान दे बेवकूफ से। सीता जी आप बीच में मत आओ, नहीं तो दूसरी कोनी भी तोड़ दूंगा। ऐसे फिरोगे फिर। बहुत ज्यादा ना बोल रहा, ज्यादा ना बोल रहा। अरे बात करनी है तो अपने बहन से जाकर कर, संतोष बहन से बात कर। राखी बांध। इतना गलत तार छेड़ दिया बिल्लू बेटा। अब तेरी ये बची कुची खेती पे इस तरह उस तरह घुमाया जाएगा ना कि खरपतवार भी उगने से घबराएगी, समझ लो। चल बेटा तू अब अंदर चल। भाभी भाभी बोलने पर मजबूर नहीं किया है तो मेरा नाम भी चेतेश्वर चतुर्वेदी नहीं। चल लोकअप में चल, चल अंदर चल, अंदर चल। नहीं नहीं मुझे अंदर मत भेजो। चल अंदर चल, चल अंदर। नहीं नहीं अंदर मत। रोको 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 रोको। अरे क्या कर रही है पुष्पा जी आप? पगला क्या हो गया आपको? हमको क्या बोल रही हो का पुष्पा जी? कैसे चला रही हो गाड़ी? कैसी का? सही तो चला रहे थे। हम पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, किसी का पीछा नहीं कर रहे, रेसिंग नहीं कर रहे हैं, समझे ना? क्यों किसी और का गुस्सा हम पर उतार रही हो तुम? हाँ क्यों पहुंचाना चाहती हो हमको इतनी जल्दी ऊपर? अभी हमारी उम्र ही क्या है, क्या देखी हमने जिंदगी? एक तो आप ओवर एक्टिंग बंद कीजिए, और दूसरा बात बहुत अच्छा किया हमने जो यहाँ से ट्रांसफर ले लिया। नहीं रहना हमको यहाँ पे। जाइए अंगद जैसे गुंडों का राज चलता हो और मैडम सर जैसी ऑफिसर सिर्फ बैठ के तमाशा देखती हो। नहीं जिएंगे हम ये बुजदिल वाला जिंदगी। दम घुटता है हमारा इस माहौल में। कितना असहाय फील करते हैं हम पुष्पा जी, आपको बता भी नहीं सकते। तुम ना गलत समझती हो मैडम सर। SHO है वो, बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है उनको हर कदम। ऐसी जल्दबाजी और हड़बड़ी में ले लिया ना फैसला तो चल लिया था ना। समझती नहीं हो तुम भी। नहीं समझना हमें, ना समझना ना समझाना है। भाड़ में जाए सबकी सब। हम जा रहे हैं यहाँ से, जिसको जो करना है करो। जय हिंद मैडम सर। वो हम पूछना चाहते थे कि जो हमने आपको अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन दिया था उसका क्या हुआ? आप साइन किए? नहीं। वजह जान सकते हैं? तजुर्बा कहता है हमारा कि गुस्से और जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। इसलिए आपके इस एप्लीकेशन के बारे में सोचने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बारे में एक बार फिर से सोच लेंगी। वही तो नहीं आता हमें सोचना, जो मन में आता है वो बस कर डालते हैं। हाँ लेकिन कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी तो कर लेना चाहिए ना। उसके लिए आप है ना मैडम सर, आप कीजिए अपने दिमाग का इस्तेमाल। हम तो ऐसे ही हैं, हमें जो चीज गलत लगती है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपकी जगह हम थाने के इंचार्ज होते ना तो उस अंगद को ऐसा घसीट कर लाते थाने में और वो खातिरदारी करते कि चिल्ला चिल्ला कर अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा होता। और
साथ में ये भी कहता कि दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा ना देखा। और उससे क्या फर्क पड़ता? एक फोन आता हमें ऊपर से और हमें उसे छोड़ देना पड़ता। साथ साथ में बिना किसी सबूत के अगर हम उस पर कार्यवाही करते तो वो पूरे थाने को कोर्ट में घसीटता। करिश्मा सिंह, ऊपर वाले ने भी इंसान के शरीर में दिमाग को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। वो इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अंगद आचार्य कानून का जितना बड़ा दुश्मन आपके लिए है उतना ही हमारे लिए भी है। हम भी चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन सही तरीके से, पूरे सबूत के साथ, ताकि एक बार जब वो कानून की गिरफ्त में आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हमसे बचा ना सके। और ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए हमें चाहिए कोई ठोस, पुख्ता और ऑफिशियल कंप्लेंट। और कौन लाके देगा आपको ये कंप्लेंट? अंतरा के पिताजी, मिस्टर विक्रम। हाँ हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, मैं कह रहा था जो मेरे चाचा थे वो छोटे मोटे ऐसे वैसे शायर नहीं थे, बहुत बड़े शायर थे, भयंकर, गालिब के लेवल के। हर काम शायराना अंदाज में करते थे। गरीबी से तंग आकर एक बार बैंक लूटने गए। बैंक भी क्या शायराना अंदाज में लूटा, वाह 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 वाह। कैसे? बैंक में एंटर करते ही हवाई फायर किए। उसके बाद बोले कि तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, तकदीर में जो लिखा है वही मिलेगा, हैंड्स अप, जो कोई भी अपनी जगह से हिलेगा। वाह क्या बात है। चिल्लाए जोर से, डट क्या कि बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें भूल जाने की, बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें भूल जाने की, खबरदार जो किसी ने भी कोशिश की पुलिस बुलाने की। डट क्या फिर क्या, कैशियर के सर पे बंदूक रखे और बोले, क्या बोले? ऐ खुदा कुछ ख्वाब आंखों से निकाल दे। कुछ ख्वाब आंखों से निकाल दे। वाह, तो ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? माने भी तो यही लाइन बोली। तब तुम चुप बोल। ऐ खुदा कुछ ख्वाब आंखों से निकाल दे, जो कुछ भी है सब कुछ बैग में डाल दे। फिर क्या, कैश लेने के बाद लॉकर की तरफ इशारा किया और बोले, जो जज्बातों को ना समझ पाया वो इसकी क्या खाक संभालेगा, जो जज्बातों को ना समझ पाया वो इसकी क्या खाक संभालेगा, और लॉकर का पैसा क्या तेरा बाप निकालेगा। हाय हाय, क्या गहराई है, क्या गहराई। हाँ, डूब मर गहराई में। बोल भाई। और जाते जाते एक बार फिर हवाई फायर किया और बोले कि भुला दे मुझको, भुला दे मुझको, क्या जाता है तेरा। अब बोल बाबा, क्या जाता है तेरा। बोल बाबा, बाबा बोल बाबा। वाह 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 वाह। भुला दे मुझको क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझको क्या जाता है तेरा, मार दूंगा गोली जो किसी ने भी पीछा किया मेरा। तो तुमको रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हारे चाचा के खिलाफ क्योंकि उन्होंने बैंक लूटा? हाँ, अरे नहीं पुष्पा जी, केस थोड़ी, मेरे चाचा जी को मरे तो 20 साल हो गए, चुपुर्दे खाक हो गए। उधर खाली था तो आपको भी दिखा तो टाइम पास करने चला आया था। तुम हमारे साथ। हम बेटा, मुर्गा से तेरे बाल, मेंढक सी तेरी आंखें, चमगादड़ जैसी तेरी शक्ल, और कोई दिन टाइम निकाल के थाने में भी आ जा, चाटे मार मार के तेरी बंदर जैसी लाल भी कर दूं, तो फिर है जाएगा फुल एनिमल कॉकटेल। आ रही बात समझ में? चाचा या के शायर है रखे, बताओ। टाइम पास आदमी। पुष्पा जी। अरे अंतरा, बैठो बैठो। संतू, अंतरा तुम बैठो, बैठो बैठो बैठो। अब बताओ क्या हुआ? पापा को सब पता चल गया पुष्पा जी। मैंने पापा को इससे पहले कभी इतना अपसेट नहीं देखा। आपको पता है, सब गलती मेरी है। ना मैं उस दिन मुकेश के साथ उस पार्क में जाती और ना ही ये सब कुछ होता। देखो 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 बेटा, शांत हो जाओ और इस तरीके से ऐसे मायूस ना हो। जिंदगी में ऐसी मुश्किल घड़ियां आती है, मगर मायूस होके उस पे हल थोड़ी ना ढूंढा जाता है। तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं बात करती? वो तुम्हें अच्छे से सुनेगी, समझेगी, तुम्हारे पापा को भी अच्छे से समझाएगी। माँ नहीं पुष्पा जी, पाँच साल पहले वो मुझे और मेरे डैड को छोड़कर चली गई। अरे
तो क्या हुआ, हम हैं ना, तुम हमें अपनी माँ समझो और ये संतु भी तो है, इसे तुम अपनी माँ बहन समझो, चीते को अपना भाई समझो, है कि नहीं? मुबारक हो, मुबारक हो। अबे काय बात की मुबारक दे रहा? पुष्पा जी, आपने इन मैडम को बेटी बनाया, इस चीते को बेटा बनाया और इनको बहन बनाया, तो आप इनकी क्या लगी? माँ। माँ की आंख बाहर आई। ये मैडम संतोष जी की क्या लगी? बहन। तो ये मैडम चीते जी की क्या लगी? बहन। तो उस हिसाब से संतोष जी आपकी क्या लगी? बहन। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओए क्या बोल रहा है? बट इधर चाय बना, चाय बना, चाय। मलाई चाय दे। पागल लोग हैं सब। क्या बचा है मैडम बचाने को? सारी जिंदगी कमाई हुई इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, रिश्तेदारों को, बिरादरी को? और क्या चाहिए आपको मुझसे? क्यों बुलाया मुझे आपने? घर परिवार नाते रिश्तेदार समाज, ये होते कौन है आपकी बेटी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? इनफैक्ट कोई भी आपकी बेटी के बारे में क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी बेटी के बारे में क्या सोचते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त आपकी बेटी को आपके भरोसे की जरूरत है। हम सबसे ज्यादा उसे आपकी जरूरत है। मिल गया कंप्लेंट मैडम सर। आपके तरीकों से ऐसे लोगों का खात्मा नहीं होने वाला है। हो सकता है, इसी को तो कहते हैं धर्म का रक्षा कवच। गुंडागर्दी नहीं, आप जिस हिसाब से ले लीजिए। और जिस दिन ये धर्म का रक्षा कवच हमारे समाज, हमारी व्यवस्था से हट गया, उस दिन ये पूरी व्यवस्था चरमरा के गिर जाएगी। हम बताता हूं आपको। अरे कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहा कटता है। अनुशासन, 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 वो घर में हो, सड़क पे हो या सरहद पे हो, अनुशासन के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। गुंडाई नहीं है, थोड़ा थोड़ा डर, थोड़ी थोड़ी इज्जत, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए, तभी ये समाज चलता है। समझी वर्दी वाली? हमने भी थोड़ा बहुत ठेका लिया है इस समाज का, और कोई भी इसे अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, संस्कृति को, हमारी धरोहर को, तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तोड़ के रख देंगे। बस इतनी सी बात। करिश्मा मैडम नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ये जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, है इसका जवाब देंगे हम, माकूल जवाब देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए आप। दिल तो करता है कि थोड़ा सा इस पे ताली बजाऊं, लेकिन आप इस पे सोच लीजिए थोड़ा सा। आखिरी बार वारन करता हूं, न तो आप रहेंगी और न थाना रहेगा। और ना आपकी ये गर्मा गर्म वर्दी। इसी वर्दी के वजह से सही सलामत खड़े हो तुम। इसी वर्दी ने हमारे हाथ बांध रखे, वरना तुमको बताते कि गुंडा क्या होता है और असली गुंडागर्दी क्या होती है। वो तो हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है तुम्हारे खिलाफ। मिल जाएगी ना तो तुमको और तुम्हारे इस पावर को तुम्हारे हलक में ना घुसेड़ दिया ना, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। कंप्लेन लिखानी है, इसमें इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हो? अभी बोलते हैं। अब विक्रम जी, अब पुलिस वाला कह रहा है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखाइए, लिखाते क्यों नहीं? कहिए ना कि हमने गलती किया है। हमने गलती किया है तो किया, जो गलत है तो है, तो लिखवा दीजिए कंप्लेन। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी है।
अरे लिखवा दीजिए ना कंप्लेन। बहुत तड़प रहे हैं, तब ये कानून के बंधन से एक बार छूट तो जाए। कहिए अपनी बिटिया रानी से कि हम गुंडा हूं, हमने गलती किया है, बोल दीजिए, लिखवा दीजिए। अरे आपको इंसाफ नहीं चाहिए? इन्हें भी इंसाफ चाहिए, आपको भी इंसाफ चाहिए, लिखवा दीजिए। नहीं चाहिए मुझे कोई इंसाफ। ऑलरेडी मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है, और जब अपना ही सिक्का खोटा हो दूसरों क्या दोष देंगे। ये तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि मुझे बता दिया कि मेरी बेटी मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। और अगर कुछ उल्टा सीधा होने के बाद मालूम होता तो मैं जीते जी मर जाता, मैं कहीं कर रहा था। सर ये आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त आप अपनी बेटी को सपोर्ट करने के बजाय किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं? बस कीजिए आप लोग, इस उम्र में इतनी और बदनामी नहीं सही जाएगी मुझसे। चलो हमारे साथ चलो। अरे ये तो ट्रेलर था। एक और सत्य बताऊं, इस शहर का कुत्ता भी भौंकने से पहले हमारी परमिशन लेता है। ठीक है? बहुत बढ़िया भैया जी। अपना बोरिया बिस्तर लपेट लो, क्योंकि बहुत जल्द आपका ये थाना नहीं रहेगा।